एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है एंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा पहले से। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। लीस्ट कर्व्ड सरफेस, आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है ना। और क्या बोला हुआ है, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है। और देखो पढ़ो आगे, हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो किसी भी क्वेश्चन के तीन पार्ट होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस के अंदर खासतौर पर तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट होता है क्या आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या आपको दिया हुआ है। नंबर 3 क्या आपको प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास सिर्फ एक कोन है जिसका कि वॉल्यूम गिवन है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब करना क्या आपको, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं सी बोलता हूं, सी इज इक्वल टू पाई आर एल। इस कोन के अंदर ये हमारी हाइट है इसकी और दिस इज रेडियस एंड स्लांट हाइट इज एल। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम लोग, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं यहां से एल की वैल्यू निकालता हूं तो रूट में आएगा, है ना। तो जहां तक हो सके आपको रूट से अवॉइड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने से सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर हम यहां से उठा के यहां पर रख देंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक फंक्शन बन चुका है जिसको आपको मिनिमाइज करना है। लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड पर आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, एच और आर। तो किसके रिस्पेक्ट में करें, किसी एक रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करना कहां से, वॉल्यूम से करेंगे। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से एच निकालेंगे तो आएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमारे पास एच स्क्वायर है तो क्यों ना यहां भी स्क्वायर कर दें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4। इतना ठीक से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम लोग क्या, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर 4 और यहां पर प्लस आर स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे, फिर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 9v स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा आर स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर अगर मैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से इंटू करूं तो मेरे पास आएगा पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4। एक काम करते हैं, इस आर स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं तो बन जाएगा आर रेज़्ड टू पावर -2। अब हमारा जो फंक्शन जो है ना सी वाला, वो आर के रिस्पेक्ट में बन चुका है, बिकॉज वी तो कांस्टेंट है ही। वट एवर इज गिवन टू यू दैट इज कांस्टेंट, तो वी को कांस्टेंट मानते हुए हम बोल सकते हैं कि सी जो फंक्शन है आपका आर के रिस्पेक्ट में आ चुका है। यही से आपको डिफरेंशिएट करना है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखोगे, फॉर मैक्सिमा करना हो या मिनिमा करना हो, सी डैश एक्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। सी डैश एक्स निकालते हैं, 2c सी डैश एक्स इज इक्वल टू, मैंने c को डिफरेंशिएट किया x के टर्म्स में, तो 2c सी डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो 9v स्क्वायर कांस्टेंट है, r की पावर -2 का डेरिवेटिव होगा -2r रेज़्ड टू पावर -3 और यहां पर पाई स्क्वायर 4r क्यूब आ गया, ठीक है। इसको 0 के इक्वल करेंगे। यहां पर अगर 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू -18 v स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर -3 प्लस
4 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 3 आ गया। ठीक है, इतना ठीक से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18v स्क्वायर आर रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 3। इसके बाद देखो v स्क्वायर क्या था आपका, v स्क्वायर यहां से निकाल लेते हैं ना, तो 18 टाइम्स v स्क्वायर यहां से निकालते हैं, तो ये आएगा पाई स्क्वायर h स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर। इस 9 को नीचे जाते हैं यहां पर, तो v स्क्वायर बन गया पाई स्क्वायर h स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन 9। यहां पुट कर देते हैं तो आएगा पाई स्क्वायर h स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन 9 आर रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 3। 9 2s are 18, पाई स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर 2h स्क्वायर r, बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स टू बी एडेड, 4 - 3 is 1 is equal to 4r raised to power 3। 2 2s are 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से r कटेगा, यहां पर r स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर 2r स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए h स्क्वायर 2r स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो यहां से h निकालेंगे जो आएगा √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था हाइट ऑफ द कोन इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। अभी इसका एक पार्ट बचा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या होता है, C�XX निकालना। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो C�XX जो है ना आपका पॉजिटिव आएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आप ये आंसर लिख देना कि हाइट जो है वो √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस आ चुका है। थैंक यू।